हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी लास्ट 15 डेज़ बचे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। देखो, मॉक तो सभी दे रहे हैं, बट कुछ बातें हैं वो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। जिससे आपकी क्या है कि कुछ मार्क्स में यदि कमी रह रही है तो वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो देखो, मेन चीज़ होती है कि अपन इतने सारे मॉक्स लगा लेते हैं तो दिक्कत पता है कहाँ पे आती है कि भाई एक साथ इतने सारे मॉक लगाने से क्या होता है, मार्क्स डिक्रीज़ होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि माइंड भी उस चीज़ को क्या होता है कि अपन माइंड से ऐसा वर्क करवाने लग जाते हैं कि जैसे एग्जांपल 78 आ रहे हैं तो अपन अपने माइंड में ये होता है 78 प्लस आने चाहिए, बट अपन मॉक की कंडीशन नहीं देखते कई बार कि वो मॉडरेट लेवल का है या हाई लेवल का है, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ 1 बाय 1, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और मेन चीज़ मैं एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपको क्वांट के अंदर मार्क्स बढ़ाने हैं तो आप क्या करो, स्पीड मैथ। एक मॉक तो जैसे आप हमेशा, मैं बोलता रहा हूँ कि एक मॉक तो आप जैसे एग्ज़ाम में लगाते हो वैसे लगाओ, और दूसरा मॉक आपको कैसे लगाना है वो बताता हूँ। जिससे क्या है, आपका क्या है कि अर्थमेटिक की जो मेन चीज़ दिक्कत कहाँ आती है, अर्थमेटिक में दिक्कत आती है कि अपन अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं देते हमेशा। तो अब जैसे आपने दूसरा मॉक लगाया तो आप पहले 10 मिनट अर्थमेटिक को दो, जिससे क्या होगा कि आपकी क्या है कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन की रीडिंग है ना वो बढ़ेगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको क्या है कि ऑटोमेटिकली वहाँ एग्ज़ाम में भी पता लगने लग जाएगा कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। देखते ही पता लग जाएगा। और यदि आपने प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ की तो आपको सीधा ही सॉल्व करने में आपको देखो 40 से 50 सेकंड ही लगते हैं, यदि आप अच्छे से अर्थमेटिक के अंदर यदि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा। देखो, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि ये 25 मार्क्स तो कहीं से भी आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे आप अपनी पूरी कमांड बना के रखो, ये सोचा करो कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ आएगी हमारे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और वो क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, ठीक है। परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये वाले टॉपिक जैसे SI CI के अंदर वो क्वेश्चन फिक्स होता है कि भाई 2 साल का इसका होता है, 2 साल का इसका होता है, तो वो CI आप यदि ऑटोमेटिकली निकालना, जैसे 2 साल का 10% का निकालना है तो वो 21% होता है। तो वो वैसे करके आपको यदि ऑटोमेटिकली पता है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। और एक देखो आता क्या है, सिलेंडर पहले आते थे, पहले सिलेंडर पे क्वेश्चन बन जाता था डायरेक्ट। आजकल क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड कर दिया, मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना। पहले तो क्या आता था, रेक्टेंगुलर, ठीक है, और इसके साथ में त्रिभुज आ जाता था, या फिर एक आता था स्क्वायर। बस इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते थे। आजकल क्या है, सिलेंडर का यूज़ होने लग गया, तो इसके फॉर्मूला बेस आप पढ़ के जाया करो। यदि इसका डायरेक्ट रेशियो दे रखा हो, हाइट और इसका क्या कहते हैं आर की वैल्यू दे रखी हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है, अर्थमेटिक के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको आप अटेम्प्ट किया करो हमेशा। इवन आप मॉक में भी इस चीज़ को अटेम्प्ट किया करो। कोई ना, कई बार क्या होता है, टाइम ऐसे होता है कि अपन को ये DI करनी है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप स्पीड मैथ के अंदर DI करो तो आपको मॉक लगाना है गाइडली का। अब गाइडली का मॉक क्यों लगाना है वो मैं बता देता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि आप जब गाइडली का मॉक लगाओगे तो उसके अंदर जो DI के अंदर जो क्वेश्चन की लेंथ होती है ना 4 से 5, ठीक है, लाइन की, वो अभी गाइडली ही प्रोवाइड करवा रहा है मोस्टली मॉक में, ठीक है। बाकियों में क्या है, थोड़ा सा इजी आ रहा है, बट इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन की जो लेंथ है, और वैसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो आपको इस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जो डायरेक्ट ऐसे होता है C और R की रेशियो निकालो, कहीं में मॉक में दे दिया जाएगा, C और D का रेशियो निकाल दो कि भाई इसने इतना ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर क्या है कि कोई X इंट्रोड्यूस किया जाएगा, Y इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक अलग से, और उसके बाद में पूरी वैल्यूज़ निकाली जाएगी कि भाई इसने इतना बेचा, इसने नहीं बेचा, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो आप इस मोस्टली इसका ही मॉक देने की ट्राई करो DI के पर्पज़ से, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ और पजल, ठीक है। तो ये सारा मैथ का मैंने एक पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको स्पीड मैथ, यदि और आपको स्पीड बढ़ानी है कि भाई अभी मेरा क्या है कि मेरे को और स्पीड बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक मॉक,
ठीक है, एक एक्स्ट्रा मॉक आपको क्या है, चाहे उसको आप सेक्शनल मॉक की तरह वर्क कर लेना, ठीक है, कि आपको सिर्फ मैथ का देना है। तो मैं तो ये कहूँगा पूरा मॉक लगाना, बट उसमें क्या करो आप सब में 15 मिनट का करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्क्स तो डिक्रीज होंगे बट आपकी स्पीड भरने के 90% चांसेस हो जाएंगे। मतलब आपकी जितनी, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार 70 आ रहे थे ना, तो एग्जाम के अंदर आपके 80+ जाएंगे आराम से, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको 15 मिनट की आदत हो जाएगी, तो उसी की तरह अपना माइंड एडजस्ट करने लगेगा चीज़ों को कि भाई मुझे 7 से 8 मिनट में तो करना है मेरे को ये क्या कहते हैं स्पीड मैथ, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, 20 क्वेश्चन इधर से कर लिए, 2-4 मिनट में आपने कोई 2-3 अर्थमेटिक कर लिए, फिर आपने कोई डीआई कर ली, तो आपके 28 से 30 के बीच में वो आने लग जाएगा। जब आपने 15 मिनट की आदत बना ली, तो बाद में क्या है, जो आपके वो 5 मिनट एग्जाम में भी बचते हैं ना, तो वहाँ एक्चुअल में वो 5 मिनट आपके पास रिमेनिंग होंगे और आपके 27 से 28 क्वेश्चन हो रखे होंगे। तो फिर आप अपने आप को ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। सेम पजल में भी यही काम होगा। यदि आप ऐसे करते हो 15 मिनट में, तो आप 15 मिनट में क्या करोगे, पहले वो जो कहते हैं ना 10 क्वेश्चन होंगे जो एक्स्ट्रा मानते हैं अपन की, 25 तो अपन पजल के मानते हैं, ठीक है, 25 मान लो या 20 मान लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको क्या है कि एक आदत बन जाएगी कि भाई मुझे पजल, जैसे अपन 20 मिनट में क्या करते हैं कि पजल में कई बार 3 से 4 मिनट दे देते हैं, बट यहाँ आपको एक टाइम पता होगा कि यार 2 से 2.5 मिनट लास्ट, 2.5 मिनट लास्ट। तो इससे क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। बट हाँ, स्टार्ट में इससे एक चीज़ बता दूँ, इसका डिसएडवांटेज है, वो यही है कि आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। बट ये आदत आपके पड़ गई तो उसके बाद में आपका एक अच्छा रिदम बन जाएगा। इंग्लिश के लिए आप चाहे 20 मिनट दो, 15 मिनट दो, आपको वही है कि आपको आरसी जो है वो लास्ट में करना, ताकि आपके उसके लिए पूरा का पूरा टाइम बचाओ, ठीक है। बाकी आप देखो एरर वगैरह है, एरर के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यदि आपने अच्छे से सॉल्व कर ली तो आपका ग्रामर पार्ट एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक पैराजम्बल आता है, उसकी मैंने बहुत बार ट्रिक बताई है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, ये तो आपको 2 निकालनी आई जानी चाहिए। फर्स्ट में तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन होगा एक तरह से, वो आपको दिख जाएगा। लास्ट में क्या है, कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है, उस चीज़ का, तो वो आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अब जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन है, तो आपको यहाँ पे पेयर बनेंगे, पेयर बना लिया तो आपने क्या है कि बाई चांस आपसे पेयर बन रहे हैं ए और सी का, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ए और सी यहाँ रख दो, ए और सी यहाँ रख दो। क्या बाई चांस ज़्यादा क्या 2 गलत ही होंगे, बट 2 आपके सही भी होंगे। 2 गलत से हाफ मार्क्स जाएगा, बट 2 सही होने से 1.5 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हाफ यदि अपन काट लेते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप इसके अंदर इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हो। अब मेन चीज़ आती है अपने पास में रीजनिंग में देखो आपको सीधा सिंपल सा फंडा है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। ये ऐसा पार्ट है जो आपको हमेशा मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, और मैथ भी ऐसा चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ क्या आपको धोखा नहीं देते हैं हमेशा। प्रीलिम्स के अंदर आपको कभी नहीं देंगे, मेंस के अंदर तो भाई इनमें कभी कुछ हार्ड आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो आपको क्या है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि देखो पीओ में तो क्या होता है, सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब कि यार मेरे को ये भी करना है और ये छोड़ना है, ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो 20 मिनट में आपको ये देखना पड़ता है 2 पजल बनाऊं और 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा वाला कर लूं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप अपनी ऐसे प्रैक्टिस रखो कि भाई जब आप जैसे ही मॉक स्टार्ट करते ही आपको जस्ट क्या करना है, जो सामने आ गया वो करना है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस करो जिससे क्या है कि आपकी पजल यदि आ जाती है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पजल बना दोगे, ठीक है। और एक बार आपने पजल बना दी तो आपकी रिदम बन जाएगी, वो 2.5-2.5, 3-3 मिनट में बनने लगेंगे ना, तो आपके देख लो 15 मिनट में ही आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो 10 क्वेश्चन वो रह जाएंगे, वो आप आराम से 5 मिनट में कर लोगे। एक ब्लड रिलेशन आ जाएगा, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी, ब्लड रिलेशन आ गया, ठीक है, स्लोग्स आ जाएंगे या इनइक्वालिटीज आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो आप आराम से 5 मिनट में भी कर सकते हो। मेन आपका फोकस होना चाहिए, आपकी पजल नहीं रुकनी चाहिए। देखो अभी कई बार होता क्या है, मैं बताता हूँ। कई बार अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वो होते हैं 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में फिर अपने पास में 2.5 मिनट बचते हैं, तब अपना माइंड ही एक लाइन बोल देता है, अरे यार पजल नहीं बनेगी। यदि बन गई तो यार मैं आंसर नहीं लगा पाऊंगा, तो वो 5 मार्क्स छूट जाते हैं। तो पहले आप क्या करो, पजल यदि बनाते हो और लास्ट में आपके 2.5 मिनट छूटते हैं, तो आपके पास में ये होगा कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है,
बन जाएगा यार, जल्दी से बनाता हूँ, तो वो डायरेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है, स्लोग्स भी हो जाते हैं 2 से 2.5 मिनट में, ठीक है, इनइक्वालिटीज भी हो जाएगी, मतलब सारा कुछ वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो 2.5 मिनट में यदि आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है उसका, तो वो उसके अंदर यूज हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर देखो सीधी सीधी सी बात है कि आरसी, ठीक है, आजकल आरसी पैराजम्बल, ठीक है। अब किसी किस्मत खराब हो तो उसके क्लोज टेस्ट आ जाएगा। क्लोज टेस्ट में यही होता है कि यार 50% सही होता है, 50% गलत हो जाता है। ये मतलब कि एकदम परफेक्ट वो बनता नहीं है वर्ड, कई बार अपन को पता ही नहीं होता है ऑप्शन में भी। तो देखो आरसी, आपको हमेशा आरसी, देखो एक चीज बताता हूं, अब कई बार कहते हैं कि हमें रीडिंग 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 रीडिंग, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आरसी के ही दो। आरसी अब आपको मॉक से ही देने हैं, न्यूज़पेपर से तो आप अपनी रीडिंग इंप्रूव कर सकते हो, बट जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं वो आपको आरसी से ही पता लगेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, पैराजम्बल आ गई, एरर आता है, ठीक है, आजकल एरर भी वही आने लगी है, 1 2 3 4 5 सेंटेंस, इनमें से कौन सी सही एरर है, तो उस टाइप से आने लगी। वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, तो ये भी पहले इनके, ये आज पीओ में तो देखो मोस्टली मैच द कॉलम, ये तो फिक्स हुआ करता था, यहाँ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसमें आजकल फ्रेजल्स ऐड कर दी हैं, फ्रेजल्स, इडियम्स एंड फ्रेजल्स, वो पूरी लाइन दे दी जाती है वहाँ पे, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश के अंदर। तो मोस्टली आपको यही जितना भी ध्यान रखना है वो ये है कि मैथ रीजनिंग में आप एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन करो, क्योंकि इसकी ओवरऑल कट ऑफ बननी है। ओवरऑल कट ऑफ बननी है तो आपको भी पता है कि भाई ये दोनों अपने पास 70 हैं, यदि अपने इसमें 62 ले आते हैं, बाकी इंग्लिश में यदि अपने 20 भी लाते हैं तो अपने 82 हो जाते हैं, ठीक है। अब 82 में देखो स्टेट पे डिपेंड करता है और आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, बट आप इतने मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हो। अब आपके ऊपर है कि इसको 62 से प्लस 65 करना है और यहाँ से 20 से 25 करना है, तो ये करते ही आपके 90 नंबर हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट 82 से ऊपर आपके मार्क्स रह जाएंगे, चलो 90 से लेस देन रह जाता है, कुछ 85 प्लस हो जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर है, इतने में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बताने वाली एक्स्ट्रा। और एक चीज़ और बता देता हूँ मेंस की, देखो मैं मेंस का आप यदि तैयारी कर रहे हो तो मेंस में देखो एसबीआई के जो मेंस होता है उसके अंदर रीजनिंग पार्ट में मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। मशीन इनपुट आउटपुट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला मशीन, आप एक इसकी प्रैक्टिस करो। एक आपको पजल मिलेगी जिसमें जैसे बोला हुआ ये मैकेनिकल का है, ये सीई का है, मतलब सिविल का हो गया एक तरह से, और ये ई का है, ठीक है। रैंडम 9 लोग बैठे हैं, 3 से ज़्यादा वो बिठाए, हाँ एक में 4 कितने 4 हो गए, 3 हो गए, 7 दोनों, तो ऐसे करके क्योंकि उसमें बोलेगा केवल 2 लोग बैठे हैं, ऐसे करके वो आती है ना पजल कि इसमें यहाँ पे ये सिविल में नहीं पड़ता है, ऐसे करके वो अपने को पूरे के पूरे अननोन दी जाती है, तो वो सारी निकालनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बता दी हैं। ये पजल आपको हमेशा मिलेगी एसबीआई के अंदर 2, तो आपको 5 और 5 10 नंबर का बता दिया, 10 नंबर की रीजनिंग आपके पास में अभी पड़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो यदि आपने नहीं की है तो, ठीक है। अब जाते जाते एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि आपको पता है क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो गाइडली ने स्पेशल प्रीमियम प्लेटिनम पैकेज निकाला है। इसके अंदर क्या है कि आपको 100, इसमें पहले एक चीज और बताऊं, पीडीएफ कोर्स है और सारा मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, सारा का सारा। अब है कितना 599 रुपीज का है, 12% आपको इसको ऊपर ऑफ मिलेगा, वो आप GM12 कोड लगाओगे तो। अब है क्या इसमें, जो मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे 100% कैशबैक वाली बताता हूँ, ईच डे 5 लक्की विनर को आपको ये मिलेगा कैशबैक। कैशबैक किसके रूप में मिलेगा, अमेजोन के बारे में, ठीक है। अमेजोन से आपको, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ये देखो 14 मंथ की वैलिडिटी पे मिलेगा, ये और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 600 पे 12% लगा लिया तो ये 72 रुपए और कम हो जाएगा, तो उसके बाद में जितना भी आपको मिलता है तो वो वाउचर के रूप में मिल जाएगा अमेजोन में, और आप उतने की आप पे शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जिस भाई बंधु को लेना हो वो ले सकता है, ये न्यू ईयर तक स्पेशल है। इसमें कोड आपको GM12 लगाना है एक्स्ट्रा 12% के लिए, नहीं तो जैसे आपने 599 का है तो कुछ कोड में आपको 10% मिलेगा, बट आप यदि GM12 कोड लगाओगे तो आपको डायरेक्ट आपको क्या है कि 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जिस किसी भाई ने लेना हो ले लेना। 5 लक्की विनर, वो कहेंगे कि लक्की विनर कहाँ पे हैं, तो ये आप अपने इंस्टा गाइडली वाले अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की कम्युनिटी पे वहां पे पोस्ट कर देंगे सुबह 11 बजे, ठीक है। तो हम डेली होगा, डेली के डेली 5 लक्की विनर को, तो आपने यदि अभी तक नहीं लिया है, कईयों की आदत होती है कि भाई हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये एज ए टारगेट देते हैं
टारगेट देंगे आपको पढ़ने के लिए कि भाई आज का डे 1 में ये, डे 2 में ये, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एक अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी कि यार मैंने जो मेरा टारगेट है वो मैंने सेट किया था इनके थ्रू, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फिर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं करंट अफेयर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको बैंकिंग की करंट अफेयर आपको डेली यदि पिक्चर वाइज में पढ़नी हो, पिक्चर वे में, तो आप वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप का भी नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।